हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कुछ स्मॉल लिटिल चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में किए हैं, जिसकी वजह से आई एम फीलिंग बेटर दीज डेज़। और आई होप आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो। अगर आपको भी थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए, उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेजर चेंज इन माई लाइफ आई हैव स्टार्टेड इज स्टार्टिंग माई डे इन अ हेल्दी वे। तो पहले मैं उठती थी, अपने लिए एक कप चाय बनाती थी, सोफ़े पे बैठती थी, फ़ोन ब्राउज़ करती थी और इस तरीके से अपना दिन को स्टार्ट करती थी। पर अब मैंने ये बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं सुबह उठते ही अपने फ़ोन को ब्राउज़ करना शुरू नहीं कर देती हूँ। आई स्टार्ट माई डे इन अ हेल्दी वे। या तो मैं वॉक पर चली जाती हूँ 15-20 मिनट के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं, या फिर मैं घर पे ही थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। कभी कभी बारिश होती है तो मैं घर में ही कुछ एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। और पहले मैं एक्सरसाइजेस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, पर अब मैं अपने वेट लॉस पे फोकस कर रही हूँ, पोस्टपार्टम वेट लॉस। क्योंकि मेरी बेटी अभी 7 मंथ्स की हो गई है, मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है और मैं उसको ही साथ में इन्वॉल्व करके अपने एक्सरसाइजेस करती हूँ। कभी कभी उसको वॉक पर भी ले जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। और वीकडेज़ भी मेरे सेम ही होते थे। पहले उठकर मैं अने के लिए टिफ़िन बनाती थी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर सारे घर के काम शुरू हो जाते थे। तो अपने आप को मैं कभी भी टाइम नहीं देती थी, प्रायोरिटी नहीं देती थी कि मुझे मेरी वॉक भी करनी है या 15-20 मिनट की एक्सरसाइज भी करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग भी करनी है। ये बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं लाइफ के, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे से चेंजेस लाए ना तो आपको अंदर से खुशी होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेकेंड मेजर चेंज अगेन इज़ हाइड्रेटिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग। तो मैं सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पी लेती थी, जो मैंने अब बंद कर दिया है। स्टार्टिंग का जो 1 से 1.5 घंटा है ना, उसमें आपको कोई भी कैफ़ीन ड्रिंक नहीं लेना है। आप पानी पी सकते हैं, आप जीरा वाटर पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर ग्रीन टी तो मैं कभी कभी ग्रीन टी पी लेती हूँ। ये रेडीमेड ग्रीन टी है, अगर आप चाहें तो जो पाउडर वाली ग्रीन टी आती है वो भी पी सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बस आपको चाय या कॉफ़ी से थोड़ा सा दूर रहना है, बस 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे में ना मेरी वॉक हो जाती है, या कोई और अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो वो भी हो जाती है। तो आप ये जीरा और धनिया का पानी पी सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस। और ये जीरा और धनिया को रात में ही आपको 1-1 स्पून भिगो कर रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको बॉयल करना है और उसके बाद में उसमें नींबू और थोड़ा सा हनी मिलाकर आप पी सकते हैं, या आप ये जिंजर वाटर पी सकते हैं। बस थोड़ा सा मैंने अदरक को ग्रेट करके 1 कप पानी में या 1 ग्लास पानी में इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है, और इसमें भी आप थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये सारे ड्रिंक्स ना वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। 1 से 1.5 घंटे के बाद में जब आप टी या कॉफ़ी पिएँ तो उस टाइम पे आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा सिनेमन मिलाइए, यानी कि दालचीनी। दिस इज़ वेरी गुड ड्रिंक फॉर वेट लॉस, और इससे आपका मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव होता है और सच में आपका वेट लॉस होता है। दिस इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ, धीरे धीरे करके टेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक और मैंने अच्छी हैबिट स्टार्ट की है, विच इज़ मेकिंग द बेड एंड क्लीनिंग अप इन द मॉर्निंग। तो जब हम रात को सोते हैं उस टाइम पे साइड टेबल्स में बहुत सारी चीज़ें हम रख लेते हैं, पानी की बॉटल, फ़ोन, चार्जर या मैनी अदर थिंग्स। कभी कोई बुक पढ़ते हुए भी हम सो जाते हैं तो बुक भी साइड में रख देते हैं। लेकिन अब मैं वो साइड टेबल्स और बेड सुबह ही रेडी कर देती हूँ दिन भर के लिए। बच्चे ऑफकोर्स बाद में थोड़ा सा उसको कूदते हैं, उस पर उछलते हैं तो बेड फिर से गंदा हो जाता है, बट दैट्स ओके। अगर एक अच्छे से बेड मेंटेन्ड होगा ना तो आपको बार बार उसको ठीक करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दूसरी एक और चीज़ मैंने शुरू कर दी है, दैट इज़ एम्प्टिंग द डिश वॉशर। तो मैं सुबह ही सुबह एम्प्टी कर देती हूँ डिश वॉशर, क्योंकि क्या होता है ना, दिन भर के जो भी बर्तन रहते हैं वो मैं साथ के साथ इसमें लगाती जाती हूँ और ज़्यादा मैसी नहीं होता है किचन। फोर्थ जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट अपने अंदर चेंज की है वो है शावर लेने के बाद में अच्छे से दिन भर के लिए रेडी होना। तो मैं पहले शावर लेने के बाद में सिर्फ क्रीम अप्लाई करके अपने काम शुरू कर देती थी। आई नेवर यूज़ टू गेट रेडी। पर अब मैं कंफर्टेबल क्लोथ्स जो पहनती हूँ उसके साथ साथ में थोड़ा सा मेकअप भी लगा लेती हूँ। मेकअप मतलब मेरा सिर्फ मेकअप है लिपस्टिक एंड काजल, दैट्स इट। और मैं सनस्क्रीन डेली लगाती हूँ। तो आप भी अगर है ना दिन भर के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, अगर आप मेकअप लगाते हैं तो आप मेकअप वेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मेरे लिए तो यही मेकअप है, बस लिपस्टिक एंड काजल। तो मैं दिन भर के लिए ना ऐसे रेडी हो जाती हूँ, तो मुझे दिन भर अच्छा लगता है। सच में अपने आप में ना फ्रेशनेस फील होती है बहुत।
इसी के साथ साथ मुझे रियलाइज़ हो गया है कि सेल्फ़ केयर इज़ ऑल्सो एज़ इम्पॉर्टेंट जैसे आपके बाकी सारे काम हैं। तो मैं कभी काम करते में ही कभी कोई हेयर पैक लगा लेती हूँ, कभी कोई फेस पैक लगा लेती हूँ। ऑफ़ कोर्स आपको ऐसे दिन भर बेबी के साथ में ना टाइम नहीं मिलता है अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं तो। लेकिन जब कभी आप कुछ काम कर रहे हैं उसके पहले आप बस 2-4 मिनट दीजिए, फटाफट से एक फेस पैक या हेयर पैक बनाइए और अपने बालों में या फेस पर लगा लीजिए। ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर है ना एक हेयर पैक लगा रही हूँ, तो मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है, उसमें 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से सब कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ कम ज़्यादा होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल दिया है, इसमें डाल दिया है 1 चम्मच ग्लिसरीन और आधा चम्मच डाला है हनी। बहुत सारे लोगों को लगता है हनी से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बट हम बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो इससे बालों पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी गलत फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स अच्छे इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं। इसको अपने बालों में लगाइए और बस आधे घंटे के लिए रखिए और उसके बाद में शैम्पू कर लीजिए। ये छोटे-छोटे चेंजेस है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखिए। जब आपके घर में छोटा सा बेबी होता है ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में करनी पड़ती हैं, तो मैं मील प्लानिंग एडवांस में कर लेती हूँ। जैसे मैंने ये ब्राउन चने भिगोकर बॉईल करके रख दिए थे, इससे मैं बहुत बढ़िया सा सैलेड बनाती हूँ। ये मटर बॉईल करके रख दी थी, इससे आप या तो पराठे के साथ में सब्ज़ी बना सकते हैं ग्रेवी वाली, या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं रगड़ा पेटीज़ बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं डोसा बैटर भी बना के रखती हूँ। तो आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि डोसा बैटर के लिए मैं क्या कॉम्बिनेशन रखती हूँ, तो मैं 1.5 कटोरी राइस रख रही हूँ यहाँ पर और उसमें डालूंगी हाफ कटोरी उड़द दाल। आपको 3:1 का रेशियो रखना है। मैं कम बना रही हूँ डोसा बैटर क्योंकि 1 से 2 दिन के बाद में ना मेरे घर में कोई भी डोसा या इडली इस बैटर की नहीं खाते हैं, फ्रेश ही प्रेफर करते हैं। तो मैं हर बार फ्रेश बनाती हूँ, मैक्सिमम 2 दिन के लिए डोसा बैटर बनाती हूँ। आप वैसे 3:1 का रेशियो रखिए। 3 कटोरी अगर आप राइस ले रहे हैं उसमें 1 कटोरी उड़द दाल डालिए और इसको अच्छे से वॉश करके रात भर के लिए सोक कर दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद में वापस से इसको ढककर फर्मेंट करके रख दीजिए। ढकने के पहले आप उस बैटर को अपने साफ हाथों से अच्छे से ना मिक्स करिए। जैसे हम जब पकौड़े बनाते हैं तो दाल को फेंटते हैं ना, वैसे ही आपको फेंटना है उसको अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए, और उससे आपके डोसा जो है ना बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं। किसी दिन मैं आपके साथ में प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी सोकिंग की, ग्राइंडिंग की, फर्मेंटेशन की। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है तो ये सैलड बेस्ट है। तो मैंने अपनी डेली रूटीन में प्रोटीन ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है। वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होता है और आपको एनर्जेटिक भी रखता है। तो ये बस जो मैंने ब्राउन चने सोक किए थे, ब्रॉयल किए थे, उससे एक सैलड बना लिया है। काफ़ी सारी इसमें आप वेजीज ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा जीरा, नमक, नींबू वगैरह ऐड करके चटपटा सा सैलड बना सकते हैं। जो मैंने मटर बॉयल की थी उससे मैं बना ली है रगड़ा पैटीज़। जब हम यूएस में थे या अब यूरोप में भी है ना, इंडियन चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी से अवेलेबल नहीं होती हैं, ये स्ट्रीट साइड फूड। तो मैं घर में ही सब कुछ बनाती हूँ, घर में ही सब कुछ ट्राई करती हूँ और हम अपने टेस्ट बड्स को ऐसे ही सेटिस्फाई रखते हैं। तो आप भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं। ये मील्स हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। और ये जो मैंने डोसा बैटर बनाया था ना, डोसा का जो मिक्स रेडी करने के लिए रखा था, तो उसको मैंने पीस लिया और देखिए कितने बढ़िया गर्मा गर्म क्रिस्पी डोसे बिल्कुल रेडी हैं। आप इससे चाहें तो इडली बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं। बस मैं इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ती हूँ, बस 2 दिन के लिए ही फर्मेंटेशन करके यूज़ कर लेती हूँ। और आप चाहें तो बल्क में भी बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं, पर फ्रेशनेस का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मैं इतना लंबा यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस ये देखिए क्रिस्पी से डोसे रेडी हो गए हैं और इसमें बस आलू की फिलिंग, चीज़ की फिलिंग, प्याज की फिलिंग, कुछ भी फिलिंग आप कर सकते हैं, इवन पनीर भी ऐड कर सकते हैं। एंड द टेस्टी मील इज़ रेडी टू ईट। एक और अच्छी हैबिट है रीयूजिंग अवेलेबल स्टफ़ फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो जैसे कि ये मिल्क की बॉटल्स हैं, यानी कि दूध की कैन्स हैं, यहाँ पर दूध कैन में आता है, तो मैंने ये सारी कैन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर लिया अपने पैंट्री में। इसको अच्छे से वॉश करके आप चाहें तो धूप में सुखा सकते हैं। मैंने इनको ऐसे ही घर में सुखा लिया है और उसके बाद में इनसे देखिए सारा अपना मेरा पैंट्री मेरा रेडी हो गया है। इसमें ये एक तो स्टोरेज के लिए भी बहुत अच्छे हैंडी हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही मैंने जो भी ये जार्स आते हैं हमारे जैम के, अचार के, इन सबको भी वॉश करके अपने पैंट्री में ही यूज़ किया है। इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं और आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं ये सब प्लास्टिक और इन सबको बाहर फेंकने की बजाय घर में ही यूज़ करने के लिए। ये भी जो जितने भी बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ना, ये चाय पत्ती के बॉक्सेस हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस हैं। तो ऐसे ही मैंने अपना यूएस में भी पैंट्री सजाया था। ये मेरा यूएस का पैंट्री है और यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही अपने पैंट्री को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। ये सारी चीज़ें फेंकने के बजाय अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो एक तो आपका मनी
सेविंग होती है और उसके अलावा आप अपने एनवायरनमेंट को भी सेव करते हैं। सो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो। इसको अच्छे से वॉश करके सन ड्राई ज़रूर कर लीजिए और उसके बाद में अपने किचन में इनको सजाइए। जब से जशु हुई है ना, उसके बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है किचन में मुझे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने मल्टीटास्किंग शुरू कर दिया है या प्री प्रिपरेशन थोड़ी सी शुरू कर दी है। तो अभी ये देखिए चाय बन रही है, साथ में मैं इसको सूजी को भी रोस्ट करके रख दूँगी। काफ़ी सारी सूजी, ओट्स जो भी आप यूज़ करते हैं उनको सब रोस्ट करके रख लीजिए पहले से, तो आपको है ना मील्स बनाने में बड़ी आसानी होती है। सूजी को रोस्ट करके मैंने फटाफट से इसमें काफ़ी सारी वेजीज डाल के उपमा बना दिया। इसी मिक्स से आप है ना फ्राइड इडली बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। बस इसमें ही दही, इनो, पानी मिलाइए और आपका एक बढ़िया सा फ्राइड इडली का बैटर रेडी हो जाएगा। ऐसे ही मैं साबूदाना को भी पीस कर रख देती हूँ। अभी जैशी को मैंने मील्स खिलाने शुरू किए हैं, उसको सॉलिड्स खिलाना शुरू किया है, तो मैंने साबूदाना को रोस्ट करके इसको अच्छे से पीस लिया, इसका पाउडर बना के रख लिया है। बच्चों के लिए साबूदाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इससे उनका वेट गेन भी होता है। तो मैंने अने को भी ये बहुत खिलाया है जब अने को शुरुआत की थी मील्स की। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, ओट्स का पाउडर, ये सब कुछ है ना रोस्ट करके रेडी कर लिया है। तो जब मील्स की प्रिपरेशन आप करते हैं ना, साथ साथ में ये सारे काम भी अगर करते जाएंगे तो मल्टीटास्किंग से आपका टाइम बहुत बचता है। तो चलिए एक रेसिपी बताती हूँ। मैंने 1 चम्मच लिया है ये साबूदाना का पाउडर, आधा चम्मच उसमें डाला है सूजी का पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर और ओट्स का पाउडर, और इसमें डाल दिया 1 चम्मच आटा। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा दही ऐड करके आप इसका एक बैटर बना सकते हैं। जीरा डाल दिया है, नमक आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट डालती हूँ क्योंकि अभी अवॉइड करती हूँ जैशु के लिए, शी इज़ जस्ट 7 मंथ्स ओल्ड। इसको अच्छे से मिक्स बना लिया। इसका एक अच्छा सा चीला आप डाल सकते हैं तवे पर और क्रिस्पी सा सेक कर उसको बच्चे को खिला सकते हैं। ये जशु का फेवरेट फूड है, उसे बहुत पसंद है। क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें ना बच्चों को बहुत पसंद आती है क्योंकि भी उनकी टीदिंग प्रोसेस चल रही होती है। तो ये देखिए वेट कर रही है डेस्परेटली अपने चीले के लिए। या आप बड़े लोगों के लिए बना सकते हैं, लाइक अने को भी ये चीला बहुत पसंद है। चीला बोले, उत्तपम बोले, इसमें आप वेजीज डालकर भी काफ़ी कुछ चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। शी इज़ एन्जॉइंग हर मील अ लॉट, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बच्चों को ऐसे ही फिंगर फूड की तरह भी दे सकते हैं। सो डू ट्राई इट विथ योर लिटिल बेबीज़। एक मेजर चेंज जो मैंने अपने अंदर लाया है वो है ये टाइमली क्लीनिंग एंड क्विक क्लीनिंग। तो पहले मैं क्या करती थी, सारा कुछ वेट करती रहती थी कि लंच हो जाएगा उसके बाद में मैं फिर क्लीन करूँगी, बर्तन लगाऊँगी डिशवॉशर में, या फिर डिनर हो जाएगा उसके बाद में मैं करूँगी सब कुछ। लेकिन अब मैंने क्या शुरू कर दिया है कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, कुकिंग के साथ साथ ही मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करती जाती हूँ, डिशवॉशर अरेंज करती जाती हूँ। किचन का जो प्लैंक होता है या डाइनिंग टेबल का एरिया होता है ना, वो धीरे धीरे करके ना साथ साथ के क्लीन करती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट नहीं होती हैं आपके लिए, बहुत सारा बर्डन नहीं बढ़ता है। और जैशु को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, कभी भी उसे नींद आती है या उसको क्रैंकी हो जाती है, वो अभी उसकी टीदिंग की प्रोसेस चल रही है, तो ज़्यादा बच्चे इस टाइम पे क्रैंकी होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसको अटेंशन चाहिए बस, बाकी उसके साथ में अगर मैं बैठी रहूँ तो उसे अच्छा लगता है। तो वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर ये सब क्लीनिंग सब कुछ पेंडिंग रह जाती है। तो और यहाँ कोई हाउस हेल्प तो होती नहीं है कि आपका सारा काम वो हेल्प कर दें आपको करने के लिए, तो हम खुद ही मैनेज करते हैं सब कुछ। तो मैं टाइम टू टाइम क्लीनिंग ज़रूर करने लगी हूँ आजकल। ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, आप झटपट जो करते जाते हैं, वो आपके दिन भर के काम को बहुत ही कम कर देती है और आपको बहुत आराम से ना आपका काम सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। पहले मैं क्या करती थी कि मैं सारा कुछ ना एक साथ ऑर्गेनाइज़ करने बैठ जाती थी। पैंट्री खोलूँगी तो सारी पैंट्री एक साथ निकाल कर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे पोर्शंस लेती हूँ। जैसे अगर बाय चांस वो काम नहीं भी हो पाया ना, तो मैं उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकती हूँ और झटपट हो जाएगा वो। तो मैंने सारा कुछ रीफ़िल कर दिया है। इंडियन स्टोर से सामान आया था और ये जितने भी पैकेट्स बच जाते हैं मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ, जिससे बार बार ढूंढने का झंझट नहीं रहे, आपको पता रहे कि आपके घर में क्या अवेलेबल है। ऐसे ही मैं ये आलू और प्याज के जितने भी सारे छिलके होते हैं ना, उनको सब कुछ साफ़ करके फिर एक बास्केट में रख देती हूँ, जिससे कि जो बाद की गंदगी का जो टाइम रहता है ना, वो बच जाता है।
कीपिंग थिंग्स इन प्लेस, इस पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे घर में यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। हर किसी चीज़ की एक जगह होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका घर फिर बहुत ही साफ़ सुथरा लगता है। तो मैंने यहाँ पर ये बास्केट है जो बर्तन धोने वाली बास्केट है, पर डिश वॉशर में बर्तन धुलते हैं, तो मैंने इसका यहाँ पर रीयूज़ कर लिया है। जितने भी सारे लिड्स होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, बेलन है, चकला, ये सब कुछ मैं इसमें ही रख देती हूँ, जिससे यहाँ वहाँ सब कुछ फैला नहीं रहता है। अब यहाँ पर मैंने एक के ऊपर एक लगाकर ये सब कुछ पैन्स रख दिए हैं और नीचे ये ना लाइनर लगाया है, जिससे आपका जो कैबिनेट है वो गंदा नहीं होता है। ये लिड्स आप कभी भी निकालिए, यहाँ वहाँ बिखरेंगी नहीं तो पहले ये कैबिनेट बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था। और अब नेक्स्ट नीचे वाले में भी मैंने यही किया, ये कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है। जितने भी छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं ना, वो अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो इधर उधर बिखरे रहते हैं हमेशा, कभी भी आपको लिड ढूंढना होगा तो नहीं मिलेंगे। तो सारे छोटे बॉक्सेस मैंने यहाँ पर इसी बॉक्स में रख दिए हैं। ये वेस्ट मटेरियल ही है, एक्चुअली ये अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया था उसका बॉक्स है ये। यहाँ मैंने आटा रख दिया है, तो अब ये कैबिनेट थोड़ा सा क्लीन एंड क्लियर लगता है। रीयूज़ मैं करती रहती हूँ। ये चाय पत्ती का बॉक्स खाली हुआ है, इसमें भी कुछ ना कुछ रिफ़िल ज़रूर करूँगी। तो ये रीयूज़ करने का आइडिया ना बहुत अच्छा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अच्छा, आप में से कौन-कौन है ऐसे जिनको फ्रूट्स खाना मेरी तरह बिल्कुल पसंद नहीं है? मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी फ्रूट्स नहीं खाए थे। इमेजिन, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आते थे। ख़ैर उस टाइम पर तो आपका टेस्ट बड्स अच्छे नहीं होते हैं, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। पर इन जनरल भी मुझे फ्रूट्स खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैं अपनी ये आदत थोड़ी-सी सुधार रही हूँ, क्योंकि हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। हम सबकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं अपने घर में, अपने बच्चों की हेल्थ का, अपने हस्बैंड की हेल्थ का, पर हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं और सबके लिए फ्रूट्स काट करके सबको सर्व कर देते हैं और खुद खाना भूल जाते हैं। पर अब मैंने ये सब हैबिट्स शुरू खुद भी कर दी है। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा ये चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं। वो यही बोलते हैं कि तुम अगर सबके लिए कट कर रही हो तो एक प्लेट अपने लिए भी फ्रूट्स की अलग से निकाल कर रखो एंड स्टार्ट हैविंग हेल्दी स्टफ़। तो सच में ये आदत है ना, अब मेरी इम्प्रूव हो रही है। आप भी इस आदत को ज़रूर इम्प्रूव करिए अगर आपको फ्रूट्स खाना पसंद नहीं तो। शाम के टाइम पे ना सब फ्री होते हैं, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, होमवर्क नहीं रहता है, होमवर्क कंप्लीट हो चुका होता है, फैमिली टाइम शुरू हो जाता है, हस्बैंड का ऑफिस ख़त्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वन पॉट मील बनाऊँ जिसे हम सब एक साथ बैठकर एंजॉय करके खा सकें। तो मैं एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्याज टमाटर को भून लिया है, बहुत सारी वेजीज़ मैंने काट कर ली हैं यहाँ पर, जैसे कि गोभी डाल रही हूँ, ज़ुकीनी डाल रही हूँ, ब्रोकली डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं इस रेसिपी में। सारे मसाले जो आपकी चॉइस के हों वो ऐड कर सकते हैं। चटपटा सा बना सकते हैं, सिंपल सा बना सकते हैं, इट्स योर वर्जन, वट एवर यू फील लाइक टू मेक इट। काफ़ी सारी मैंने यहाँ पालक ऐड कर दी है। इस तरीके से ना बच्चे भी इसको खा लेते हैं, क्योंकि अने को अब मुझे वेजीज़ खिलाने में थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता। यहाँ मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने सांभर पाउडर डाल दिया और इसमें डाल दी है दाल। तो यहाँ मैं मिक्स दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, पर ये ओट्स की खिचड़ी है, रेगुलर खिचड़ी नहीं है। ओट्स डाल दिया है मैंने, टमाटर का पल्प डाल दिया है, पानी डाल दिया है और लास्ट में मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी। आप चाहें तो खटास के लिए थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ी सी इमली डाली है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक मतलब फ्लेवर अगर अच्छा हो ना तो कोई भी चीज़ बच्चे खा सकते हैं। जैसे ये हेल्दी वर्जन है खिचड़ी का, पर इसको मैंने चटपटा बना दिया तो अने आराम से इंजॉय करके खा लेता है। और ये देखिए बस 2 सीटी में ये खिचड़ी बढ़िया सी रेडी हो गई है। हम थोड़ी सी चटपटी लेकिन थोड़ी सी है ना फ्लोई कंसिस्टेंसी वाली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। तो बस ये देखिए हम अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइम, ये शाम का टाइम ही ऐसा होता है जब सारी फैमिली अपने स्कूल, ऑफिस, घर के काम इन सब से फ्री होती है। तो ये फैमिली टाइम हम सबको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। हम क्या करते हैं, डिटेल्ड सब चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे फैमिली टाइम रह जाता है। अब क्योंकि जैशु बहुत ही अभी छोटी है तो मुझे बहुत सारा काम करने में ना अने की हेल्प लगती है, हस्बैंड की हेल्प लगती है। तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है और अगर ये लोग फ्री हों तो मैं उनसे हेल्प मांग लेती हूँ। क्या है ना, फैमिली का काम है तो अगर फैमिली सब मिल के करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अने यहाँ पे अभी फ्री है, उसका वेकेशन चल रहा है, उसे बहुत मज़ा आता है। और इन टोटल है ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा घर की हैबिट्स या फिर क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजिंग ये सब आना चाहिए। बड़े होकर उनको ही तो करना है ना, और जितना स्किल्ड
बिल्ड हम उनको छोटे से बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तरीके से हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं वैसे ही लड़कों को क्यों ना सिखाएं। तो अने को मैंने सब ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी सी। एंड माई हस्बैंड ऑल्सो नोज़ मोस्ट ऑफ द स्टफ़, कैसे क्या खाना बनाना है वो सब कुछ उन्हें आता है। तो थैंक्स टू माई मदर इन लॉ। ऐसे ही मैं अने को भी ट्रेन कर रही हूँ, उसको चॉपिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, किसी किसी छोटी छोटी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व करती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए वो एक लिस्ट बना रहा है क्योंकि हमें ग्रोसरी खरीदने जाना है। अगर आप घर से एक ग्रोसरी की एक लिस्ट बनाकर जाते हैं ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, इधर उधर स्टोर में भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टोर्स में ना जाकर एक ही जगह पे तो सब कुछ सामान मिलता नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है चीज़ें। और यहाँ सब कुछ डच में लिखा रहता है, तो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, चीज़ें समझना कि क्या डच में है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना और फिर वहाँ से उठाना। सो इट्स अ बिग टास्क फॉर अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो क्रिबिंग और सल्किंग। तो एज ए ह्यूमन हम सब की आदत होती है कि हम थोड़ा बहुत है ना क्रिब करते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। यही मेरी भी हैबिट थी। ना आई स्टार्टेड काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, और सच में बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उससे। मैं दिन भर अगर यही सोचती रहूँगी कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो सच में मेरे अंदर हमेशा नेगेटिविटी रहेगी। तो मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है और मैं अब अपने बस दिनों को ऐसे ही एंजॉय करने लगी हूँ अपने बच्चों के साथ में। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर है तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।